डीवी क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसमें है रूल्स एंड लॉज। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। फैमिली से ही मिलकर, बहुत सारी फैमिली से मिलकर ही सोसाइटी बनती है। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पर अलग अलग इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल सच यूनिट डिपेंड अपॉन सर्टेन रूल्स एंड लॉज which are recognized by a country or a community to regulate the action of its members। और ये जितनी भी इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनकी स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, इनको सही ढंग से अगर चलाना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रूल्स और लॉज पे जो उस कंट्री ने बनाए हैं या फिर जो उस कम्युनिटी ने बनाए हैं। रेगुलेट द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, जो उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके एक्शन को, उनके कामों को नियंत्रित करने के लिए जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए हैं किसी कंट्री ने या किसी कम्युनिटी ने, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितने सही ढंग से चलेगी। थिंक ऑफ व्हाट would happen if we all do not follow traffic rules while driving or walking on the road। आप इस बारे में सोचो कि अगर क्या होगा अगर इफ़ वी ऑल डू नॉट फॉलो, अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करें या फिर हम रोड पर चल रहे हैं तो रूल्स को फॉलो ना करें तो क्या होगा? एवरी इंडिविजुअल वुड फील अनसेफ। सभी सभी को इसमें क्या लगेगा? खतरा लगेगा। सभी अनसेफ हो जाएंगे क्योंकि कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी गाड़ी इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, तो एक्सीडेंट होंगे। सब अनसेफ फील करेंगे अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे। वी ऑल नीड टू फॉलो रूल एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट आवर डे टू डे लाइफ। हम सभी को, वी ऑल नीड टू फॉलो, हमें सबको ज़रूरत पड़ती है कि हम रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। ठीक है, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी को अगर रेगुलेट करना चाहते हैं, सही ढंग से चलाना चाहते हैं, तो रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मीन्स डैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि देश में जितने भी, किसी देश में जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो कानून की नज़र में बराबर हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। किसी से कोई, किसी भी तरह का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, मेल फीमेल हो, सोशल कोई उसका सामाजिक या फिर उसका इकोनॉमिक रुतबा जैसा भी हो, सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा। एवरीबडी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉ, बी it the people of or government official or the elected representative of people who form the government। सभी को, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ रूल, सभी को सेट ऑफ लॉ, जो लॉ बनाए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो लोग हों किसी देश के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या फिर चुने गए प्रतिनिधि हों जैसे कि एमपी, एमएलए या कोई मिनिस्टर वगैरह हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, सभी को लॉ ऑफ, सेट ऑफ लॉज यानी कि जो कानून बनाए उसको फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटी। वास्तव में जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक फाउंडेशन है किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का राज चलता है, यहाँ पे कोई राजा राज नहीं चलाता। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ इसका बेसिक फाउंडेशन है, इसका आधार है किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का, और द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटी। और जितनी भी समानताएं हैं, जितनी भी बराबरी के अधिकार मिले हैं, उनका ये बेसिक फाउंडेशन है।
Therefore, rule of law demands that those who are occupying position of power should not be allowed to act in an arbitrary or an unlawful manner. The rule of law क्या डिमांड्स करता है कि जो व्यक्ति पावर में है, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, पावर में है, शुड नॉट बी अलाउड टू, उनको ये अलाउ नहीं है कि वो मनचाहा, मनमाना और अन्यायपूर्ण मैनर से कुछ काम करें। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि जितने भी लोग पावर में बैठे हैं वो क्या ना करें, अपने मनमाना या अन्यायपूर्ण व्यवहार ना करें। ऑन द अदर हैंड द कॉमन मैन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय लॉ टू अनेबल हर हिम टू एंजॉय इक्वल राइट। और दूसरी तरफ जो कॉमन मैन है, आम जनता है, आम आदमी है, उसको क्या प्रोटेक्शन मिले, प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय द लॉ टू अनेबल इस कि वो अपने जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, उसको वो क्या कर सके, जितने भी उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, जो उसको अधिकार मिले हैं वो उसके ही हैं। ठीक है, उसका कोई उल्लंघन ना करे। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इक्वल राइट आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट लेट अस नॉट, परंतु हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि अगर डैट इक्वल राइट आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग, जो हमें राइट्स मिले, अधिकार मिले हैं, ठीक है, उसके साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। यानी कि हमें अधिकारों के साथ साथ जो हमें अधिकार मिले हैं उसके साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएंगे तभी हम अपने अधिकार ले सकते हैं। आगे हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल, इसमें कुछ फंडामेंटल आधारभूत कुछ नियम हैं जिनके द्वारा कोई गवर्नमेंट, किसी देश की जो सरकार है वो काम करती है। ठीक है, जिसके आधार पे काम करती है। इट कंटेन्स द पावर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें पावर्स के बारे में बताया गया है, इसमें कामों के बारे में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन है उसके क्या काम है, क्या पावर है उसकी, और आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, किस तरह से ये रूल रेगुलेशन या पावर्स या फंक्शन को करना है, निभाना है। इट आल्सो डिफाइन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। और इसमें ये भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सिटीजन्स हैं, देश के नागरिक हैं, उनके क्या अधिकार है और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, देयरफॉर इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए पिवट एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉज। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक सेटअप है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन एक उसमें धुरी की तरह काम करता है, एक सेंटर की तरह काम करता है, एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर लॉ, और ये हमारे जितने भी नियम कानून है उसका एक प्राइमरी सोर्स है। इट गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच द लॉज आर मेड एंड द कंट्री वर्क। इट गिव्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है, बताया गया है कि ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जितने भी आधारभूत प्रिंसिपल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच द लॉज आर मेड एंड द कंट्री वर्क, जिन प्रिंसिपल पर जो कानून बनाए जाएंगे, कानून बने हैं, और जिन प्रिंसिपल पर हमारी जो कंट्री है वो काम करेगी, उसके बारे में इसमें बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरियस फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर फिज़िकल और सांस्कृतिक और जो सोशल, सामाजिक डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल। अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, ठीक है, कोई समुद्री इलाके में रहता है। हु स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल है, रहने का, जो जीवन का जीने का जो ढंग है वो अलग अलग है। दो डिफरेंट इन बिलीव एंड एक्शन दे मे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन।
जबकि उनके जो बिलीव्स हैं, विश्वास हैं और जो उनके काम हैं वो अलग अलग हैं, फिर भी दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन, फिर भी उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। लेट दे मे और मे नॉट एग्री on all the issue, yet they may or may not agree on all the issue। और ये भी हो सकता है कि वे सभी किसी इश्यू पर एग्री हों या ना हों। देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड लॉ एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल एज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फिर भी इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियम कानून है, प्रिंसिपल है, ठीक है, जिससे जो सभी को मंजूर होते हैं या जो सभी को मंजूर होने चाहिए, ठीक है, एज द बेसिस ऑफ लाइफ, जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, जो जीवन है, लोगों का जीवन है, उसको देखकर बनाए गए हैं। एंड द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और जो जो कंट्री का जो शासन है उसको देखकर ये बनाए गए हैं। सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल है, लॉज हैं, ठीक है, जो सभी को मानने पड़ेंगे, या जो संविधान में जो दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं नियम कानून, वो सब के लिए एक जैसे हैं। इट इज़ मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट विच कैटर्स आवर नीड्स, रिक्वायरमेंट, फ्यूचर एस्पिरेशंस एंड द आइडियल सेट बिफोर अस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये कई तरह के कई उद्देश्यों को ये पूरा करता है। हमारी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, हमारी मांगें हैं, और जो हमारे फ्यूचर की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, ठीक है, एंड आइडियल सेट, और हमारे आगे ये एक आदर्श स्थापित करता है। टू मीट दीज रिक्वायरमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज फॉलो पर्पज। इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से पर्पज़ को पूरा करता है। डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ये बताता है कि हमारी जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोग वोट देते हैं और चुनते हैं अपने प्रतिनिधि। प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइन डैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद ए डेमोक्रेटिक सेटअप। सर्टेन सिग्निफिकेंट ये गाइडलाइन इसमें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, और जो हमारा लोकतांत्रिक सेटअप है उसमें किस तरह से क्या डिसीजन लेना है उसके लिए गाइडलाइन इसमें दी गई है। लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड्स सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर एंड एब्यूज ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रोस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। लेज डाउन रूल, जो इसमें रूल दिए गए हैं और सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। अगर कोई किसी मतलब पावर का मिसयूज़ करता है या अन्याय करता है तो उसके खिलाफ इसमें रूल्स और जो सेफ गार्ड है वो प्रोवाइड किए गए हैं। गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें क्या दिया गया है, कोई राइट, हमें अधिकार दिए गए हैं जो इक्वालिटी पर बेस हैं, बराबरी पर जो बेस हैं, आधारभूत हैं कुछ, जैसे कि हमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ हमें इसमें राइट दिए गए हैं। इंश्योर डैट माइनॉरिटी ग्रुप आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट अवेलेबल टू द मेजोरिटी ग्रुप, और ये भी ये इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी संख्या इस देश में कम है, वो किसी भी लाभ से वंचित ना रह जाएं, इसके बारे में भी, कि जो मेजॉरिटी ग्रुप को मिले हैं लाभ वो माइनॉरिटी ग्रुप को भी मिलने चाहिए। इंश्योर डैट मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटीज़, और ये भी इंश्योर करता है ये कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी संख्या इस देश में ज़्यादा है, ठीक है, वो माइनॉरिटीज़ को, यानी कि जिनकी संख्या इस देश में कम है, उनको उनके ऊपर हावी ना हो जाए, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी वाले ही सारा फ़ायदा ना उठाएं, मिनॉरिटी वालों को भी फ़ायदा मिले, और मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों पर हावी ना हो, इसके लिए भी इंश्योर करता है। गार्ड और नेशनल इंटरेस्ट, जो भी हमारे देश के इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा करता है। डज नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बायस्ड डिसीजन विच में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या नहीं अलाउ करता इसमें कि डिक्टेटरशिप
है, जैसे कोई मनमाना व्यवहार करे, ठीक है, कुछ भी, या फिर बायस्ड डिसीजन है, यानी कि पक्षपातपूर्ण कोई डिसीजन दे, यानी कि अन्याय करे किसी के साथ, ठीक है, तो जो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके खिलाफ हो, इसको भी वो अलाउ नहीं करता। प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल। और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो भी हैं हमारी हैं, ठीक है, उसमें एक क्रूशल रोल प्ले करता है ये, ठीक है, ताकि हम हमारे जो भी डिज़ायर्ड गोल हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो अचीवमेंट है, उनको पूरा कर सकें, उसके लिए ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक क्रूशल रोल अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विज़न एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो विज़न क्या है, वैल्यूज़ क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर एंड इथोस। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो कंट्री में, वो उसमें वो क्या बताता है हमें, हमारे जो देश के जो फीचर्स हैं, कल्चर हैं या इथोस हैं, हमारे जो विशेषताएं हैं, हमारी संस्कृति है या हमारी जो परंपराएं हैं, ठीक है, उनको बताता है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड यूएस आर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है और यूएस है, वो कैसे बने हैं, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बाद, वहाँ पे कुछ क्रांतियाँ हुई थी, राजनीतिक क्रांतियाँ हुई थी, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन एज इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। मगर जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा नहीं गया है, और वो उसका धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका विकास हुआ है। अनलाइक द यूएस एंड यूके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशंस ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, विच वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। और अनलाइक द यूएस से और यूके की, उनकी तरह नहीं, जैसे यूएस का है और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा अलग है। वो कैसे बनाया गया था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने बनाया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोलते हैं, विच वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। जो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिसने हमारा जो ये बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदूज, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, हरिजन, पारसीज एट्सेट्रा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे जो भारत के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और हरिजन, पारसीज वगैरह थे। द असेंबली इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, सी गोपालाचारी, वताभी सीतारमैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपाला स्वामी अयंगर एट्सेट्रा। और इस असेंबली में, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें ये उस समय की मुख्य मुख्य ये पर्सनैलिटियाँ थी जिसके नाम मैंने अभी पढ़े हैं। देर आर 15 फीमेल मेंबर्स आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लाइक सचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 फीमेल, 15 यानी कि औरतें जो मेंबर, वो भी मेंबर थी, जैसे कि सचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। सम ideals are included in the constitution of free India like commitment to democracy and guarantee to justice, equality and freedom to all the people। कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आदर्श हैं वो शामिल किए गए, जैसे कि हम जो डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड होंगे, या कि हमारा देश क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लोकतंत्र देश होगा हमारा, लोकतांत्रिक। एंड सभी को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी और सभी को फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, न्याय मिलेगा और यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट फीडिंग द starved, clothing the naked and ending the exploitation
ऑफ द ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे, वो इस बारे में भी कंसर्न थे कि मतलब उनको इस बारे में भी चिंता थी कि यहाँ पर जो भूखा है उसको रोटी मिले, खाना मिले, जो जिसके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े मिले, और जो जित शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ठीक है, जो डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जो दबा कुचला दलित है, उनका शोषण ना हो, ठीक है, वो इस बारे में भी कंसर्न थे, इस बारे में भी वो चिंतित थे। देयरफॉर द प्रियम्बल वाज इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसकी बिगिनिंग में एक प्रियम्बल को इंक्लूड किया गया। प्रियम्बल क्या होता है? द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉन जस्टिसेबल। प्रियम्बल क्या होता है? वो एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी मैथ का या साइंस का, शुरू में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, उस चैप्टर के बारे में बताया होता है कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर के एम क्या है, आप क्या सीखोगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर में। वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी शुरू में ही क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसको प्रियम्बल बोलते हैं। एंड इज़ नॉन जस्टिसेबल, और ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। कोर्ट ऐसे नहीं कह सकती कि जो प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई है उस वो सरकार लागू करे। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है? प्रियम्बल में क्या है? ये पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, हम हमारा जो राजनीतिक सोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से चलेगा हमारा राज, एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको प्रियम्बल को जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसकी आत्मा कहा जाता है। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए की टू इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कोर्ट भी इसको, जो न्यायालय है, वो भी इसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई व्याख्या करनी हो, उसको उस तरह से लेता है, ठीक है, उसको एक की तरह लेता है कि जो भी इसमें बातें लिखी गई हैं उस पे ही हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है, ठीक है। कोर्ट भी इसको एक एज ए की टू इंटरप्रिएट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी हो तो वो भी इसी को ही, प्रियम्बल को ही लेता है। लेट अस लुक एट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब लेट अस लुक एट द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल को देख लेते हैं कि प्रियम्बल क्या है। ये एक पेज का है, देख लो आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो मैं इसकी मेन बातें बता देता हूँ। इसमें ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं अपने आप को, पूरे भारत को दे रहे हैं, ठीक है, उस वो कैसा होगा हमारा? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, हमारी सोवरेन कंट्री होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा। सॉवरेन होगा, यानी कि हमारा एक देश इंडिपेंडेंट देश है, हमारे देश की जो भी प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व करेंगे, किसी बाहरी देश को उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। सोशलिस्ट है, यानी कि हमारे देश में सभी के साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा, सभी को उठाने, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, इस तरह की बातें। सेकुलर है, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, जबकि यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। डेमोक्रेटिक होगा, लोकतंत्र होगा, यहाँ पे लोग अपनी सरकार को चुनेंगे। रिपब्लिक होगा, यानी कि यहाँ पे किसी राजा का राज नहीं होगा, ठीक है, पीएम हेड होगा और जो राष्ट्रपति है वो क्या होगा? नॉमिनल हेड होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये हमारे नेचर बता रही है हमारे देश का कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर जस्टिस, सबको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल है। लिबर्टी मिलेगी, वो कुछ भी उसको विचारों की लिबर्टी है, एक्सप्रेस कर सकता है, जो भी वो उसकी फेथ है, वर्शिप है, जैसे मर्जी वो पूजा करना चाहे कर सकता है, ठीक है। इक्वालिटी, सबको
इक्वल समझा जाएगा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बराबर के मौके दिए जाएंगे। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, सबकी डिग्निटी, जो सभी का सम्मान, सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो भी भारत की एकता का सम्मान किया जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम अपने आप को दे रहे हैं। कब एक्ट हुआ था ये? 1949 को, ठीक है, ये लागू हुआ था। तो इसमें क्या है, हम भारत के लोग कहा गया है, यानी कि भारत के लोगों ने ही बनाया है और किसी ने ये नहीं बनाया। हम भारत के लोगों का मतलब है कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, हम का मतलब है हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, यानी कि हमारे द्वारा ही ये, उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा ही ये क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और इनमें ये सारी बातें शामिल होंगी। आगे हमारे पास लेट अस स्टडी सम ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू अचीव आवर नेशनल गोल्स गिवन इन द प्रियम्बल। अब हम जो सैलिएंट फीचर हैं, इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं जो इसमें प्रियम्बल में शामिल की गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल चेरिस्ड बाय द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो इनके फाउंडिंग फादर थे, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, उन्होंने ये कोशिश की कि इसमें जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो भी उनकी सोच थी, जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे, उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। दे आल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड एट्सेट्रा। और उन्होंने जो दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन थे दूसरे देशों के, जैसे कि इंग्लैंड है, यूएसए है, कनाडा है, आयरलैंड है, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी बेस्ट फीचर्स थे, अच्छी अच्छी बातें थी, उनको शामिल करने की कोशिश की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, जो जो उनकी अच्छी बातें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की कोशिश की गई। Therefore, our constitution is a combination of good feature of several constitution। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें बहुत से दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके उनके अच्छे फीचर्स, उनके अच्छे गुणों को शामिल किया गया है। द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियल्स एंड रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे देशों की, हमारे देश के लोगों की जो नीड्स थी, ज़रूरतें थी, और जो भी एस्पिरेशन थी, जो भी उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं थी, उनको भी ध्यान में रखकर उनके आदर्शों को, उनके रूल्स को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की कोशिश की गई है। अब ये डू यू नो है वो देख लेते हैं हम। फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? कौन कौन से फीचर्स लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर लिए हैं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक द क्वीन ऑफ यूके। हमने हेड ऑफ द स्टेट, जैसे वहाँ पे यूके होता है, ऐसे ही हमारा हेड ऑफ द स्टेट पीएम होगा, ठीक है। और जो नॉमिनल हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा, हमारा प्रेसिडेंट होगा। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का आइडिया भी लिया गया है यूके से। कैबिनेट सिस्टम का आइडिया भी यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मेकिंग लोकसभा मोर पावरफुल दैन राज्यसभा, ये भी वहीं से लिया गया है। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी लिया गया है। लोकसभा स्पीकर जो बनाया जाता है, ये आइडिया भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ये आइडिया भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से आइडिया लिए गए हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, हमारा भी एक किताब के रूप में बनाया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर जो ब्रिटेन का है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द फेडरल सिस्टम लिया गया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम क्या होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है उसको प्रेसिडेंट कहा गया है। प्रोविज़न फॉर ए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो आइडिया है वो लिया गया है अमेरिकन से। प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट, जो हमारी स्टेट्स में बांटा गया है, ठीक है, जैसे हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं। राज्यसभा इन इंडिया, राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट्स लाइक द यूएस सीनेट, ठीक है। जैसे राज्यसभा होती है इंडिया में, वैसे ही अमेरिका में
क्या होती है, सीनेट होती है। ये आइडिया भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, इंडिया इज़ नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट। एक लाइन है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का एक संगठन है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या लिया गया है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अब आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ये क्या होता है। ये आइडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि रशिया, रशिया से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो शामिल की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रशिया से ली गई हैं। तो इस जो वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।